हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोशिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल। ये वीडियो क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं साइंसिया क्लासेस। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका विज्ञान। इस टर्म को समझते हैं बच्चों। ये कोशिका विज्ञान जिसे हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये जीव विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तो हमने लिख दिया है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। तो बच्चों, जीव विज्ञान में हम लोग यदि कोशिका की स्टडी करते हैं, कोशिका के कार्य एवं कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का क्रियात्मक अध्ययन करते हैं, तो इस शाखा को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद कर लेंगे। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और बच्चों, आपको पता है कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो बच्चों, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोशिका विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, कौन कहलाते हैं कोशिका विज्ञान के जनक। तो इसका आसान सा जवाब है रॉबर्ट हुक। क्यों इनको कहा गया? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। भले ही वो कोशिका एक बोतल कॉर्क के अंदर केवल एम्प्टी कंपार्टमेंट के रूप में इन्होंने देखा था, और उसी एम्प्टी कंपार्टमेंट को, उसी खोखली संरचना को इन्होंने कोशिका नाम दिया था। तो उनके सम्मान में रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। तो बच्चों, एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था, जिसमें शुक्राणु की कोशिका, जिसमें बैक्टीरिया की कोशिका, और उन्होंने प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखा था। उन वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, और साथ साथ जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, आप इसे याद कर लोगे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, और साथ साथ उन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक यानी जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बच्चों, इसके बाद हम लोग जानेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। और मैंने अभी अभी बतलाया कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बोतल कॉर्क को पतले स्लाइस के रूप में काटकर अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उन्होंने देखा था। सर्वप्रथम उन्होंने खोखली रचना को देखा और उन्हें कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। यह क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने कब मृत कोशिका की खोज की थी? तो आप याद करोगे 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 यानी 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। एक्चुअली में वो सूखा हुआ सेल था जिसे हम कॉर्क सेल के नाम से जानते हैं, और वो जो कंपार्टमेंट ढूंढा था वो बिल्कुल खोखला था, बिल्कुल ड्राई हो चुका था। उसी को इन्होंने मृत कोशिका का नाम दिया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की बात करें तो सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने सर्वप्रथम शुक्राणु, लाल रक्त कोशिका एवं जीवाणु को देखा था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सर्वप्रथम
केंद्रक की खोज की थी। 1831 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी। तो आप याद कर लोगे, इस कोशिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीeuwenhoek और रॉबर्ट ब्राउन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, और कोशिका सिद्धांत जो है एक इम्पॉर्टेंट थियोरी के रूप में काफ़ी प्रचलित हुआ, और वह कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838 और 39 ईस्वी में। इसलिए उस सिद्धांत को हम लोग कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो बच्चों, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो चलिए हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले यह कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, इसको हम लोग जान लें। तो हम लोग लिखेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, ये जो थ्योरी दिया गया था बच्चों 1838 टू 1839, यानी 1838 से 1839 ईस्वी में यह कोशिका सिद्धांत दिया गया था। और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्लाइडेन, और दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्वान। तो मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इनका पूरा नाम है मैथ्यू स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। तो बच्चों, जो स्लाइडेन थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनको हम लोग बॉटनिस्ट के नाम से जानते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब ये प्लांट में काफ़ी रिसर्च किए थे, इसलिए इनको हम लोग वनस्पति वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। और जो थियोडोर स्वान थे ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने जंतुओं पर काम किया था, और दोनों एक ही देश के अलग अलग भागों में रह करके इन्होंने कोशिका पे काम किया था। ये जूलॉजिस्ट थे, और इनको हम लोग बॉटनिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी वनस्पति वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक। तो याद रखिएगा बच्चों, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन थे और जंतु वैज्ञानिक स्वान थे। ठीक, इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार हम लोग लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट लिखेंगे, सभी सजीव, सभी सजीव, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह पॉइंट याद कर लोगे, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हम लोगों ने पहला लिखा। दूसरा पॉइंट था, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका, कोशिका जीवों की, कोशिका जीवों की संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं
एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इस लाइन को आप याद कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा जो पॉइंट था जिन्होंने 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था, उस पॉइंट को भी, उस वाक्य को भी इस सिद्धांत में जोड़ दिया गया था। वह सेंटेंस क्या था? तो बच्चों वह सेंटेंस था कि सभी कोशिका अपने पूर्वज कोशिका से बनी होती है ना? सभी कोशिका अपने पूर्वज कोशिका से बनी होती है, यानी जितनी भी कोशिका है वो अपने प्रिकर्सर सेल से ओरिजिनेट होती है, यानी ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सभी कोशिका अपने पूर्वज कोशिका से बनी होती है। ये जो तीसरा लाइन है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ, इंग्लिश में लिखेंगे रुडोल्फ विर्चाउ। इन्होंने कब दिया था? इन्होंने 1855 में एक सेंटेंस दिया था, और वो सेंटेंस कौन सा था? सभी कोशिका अपने पूर्वज कोशिका से बनी होती हैं, यानी उन्हीं कोशिका से उत्पत्ति होती है, बनी होती हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का वाक्य है, इंग्लिश में हो जाएगा ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ये सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी कब दिया गया था? 1838 टू 1839, यानी 1838 से लेकर 39 ईस्वी में ये सिद्धांत तैयार किया गया था। अलग अलग जगहों पर रह करके स्लाइडेन और स्वान ने जो इम्पोर्टेंट काम किया था वनस्पति और जंतुओं पर, उस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट जो कि रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था, सभी कोशिका अपने पूर्वज कोशिका से बनी होती हैं, जिसे बाद में कोशिका सिद्धांत में जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक थे जिनका कोशिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा योगदान है, और इन महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही हम लोग कोशिका के बारे में किए गए खोज एवं अनुसंधान को हम लोग जान पाते हैं। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और बात जानना है बच्चों, रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है मालूम है? रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया।
ग्राफिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दें इंग्लिश में माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में उन्होंने ये सारी बातों की जिक्र की थी और ये क्वेश्चन पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक को लिखा था, तो माइक्रोग्राफिया आप याद कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लास 9th के लिए था और इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कोशिका से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक थे उन सभी वैज्ञानिकों के किए गए कार्यों को हमने देखा, हम लोगों ने अध्ययन किया। और इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 यानी 1665 ईस्वी में की थी और उन्होंने सर्वप्रथम बोतल कॉर्क पर काम किया था और उन्होंने उस बोतल कॉर्क को काट करके अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने भी सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी और वह सूक्ष्म विज्ञान के जनक और वह सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक तथा जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी जो कि 1831 ईस्वी में किया गया था और 1838 और 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया गया था जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो दिया गया था वो था कि सभी कोशिका अपने पूर्वज कोशिका से बनी होती हैं, यानी रुडोल्फ विर्चाउ ने यह सेंटेंस दिया था, ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये क्लास 9th कोशिका का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।